साथियों, मेरा निवेदन है मिशन आर्यवर्त यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध मिशन आर्यवर्त ऐप को जरूर डाउनलोड करें। के सामने स्पष्ट तौर से साबित करूंगा कि मानसिक जो दिवालियापन है वो कैसे, ये व्यक्ति किस तरीके से मानसिक दिवालियापन का शिकार है। देखिए, ये व्यक्ति कुछ समय पहले कहा करता था कि जो जाट जाति है वो एक नया मुसलमान बन गई जी। ऑन रिकॉर्ड इसकी वीडियो है कि भाई मैं माफी मांगना चाहता हूँ आर्य समाज से, और इन्होंने आर्य समाज को बाकायदा दयानंद मठ के अंदर आकर आर्य समाज को एक माफीनामा लिखित रूप में दिया, और माफीनामे के अंदर ये चीजें उन्होंने मानी कि मैं, कुछ लोगों ने मुझे बहकाया आर्य समाज के खिलाफ, अब मैं आर्य समाज को जानने लगा हूँ तो मैं आर्य समाज से बहुत प्रभावित हूँ, और स्वामी दयानंद बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, मुझे पहले जानकारी नहीं थी। वो माफीनामा अगर आप कहें तो मैं पढ़ के सुना सकता हूँ। तो 400 साल का अंतराल है, तो अगर किसी को सिख बनना था तो 400 साल के अंदर सिख बना जा सकता था। बिल्कुल। 19वीं शताब्दी के अंदर ऐसा क्या मूवमेंट खड़ा हुआ, ऐसा क्या आंदोलन आया कि जाट जो सिख बनना शुरू हो गए? 400 साल तक क्यों नहीं बने? सभी राष्ट्रप्रेमी भाई बहनों को नमस्ते। मैं हूं दीक्षेंद्र आर्य। आप देख रहे हैं मिशन आर्यवर्त, एक ऐसा चैनल जो आर्य समाज के माध्यम से वेद की मान्यताओं की पुनर्स्थापना के लिए निरंतर लगा हुआ है। साथियों, अक्सर समाज में कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति सामान्य सी घटना के माध्यम से अपने आप को चर्चित करने का प्रयास करता है। ऐसा ही एक कोई व्यक्ति है, मेरा ज़्यादा परिचय तो नहीं है, लेकिन एक यूट्यूब के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर उसकी एक वीडियो मैंने देखी और मुझे लगा कि इस व्यक्ति की तह तक जाना चाहिए। ये व्यक्ति किस मंशा के साथ आर्य समाज के ऊपर प्रश्न उत्तर कर रहा है या आर्य समाज की किन शब्दों में आलोचना कर रहा है। हमारे साथ आज इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित हैं आर्य समाज के युवा नेता कहिए और युवा बोलेगा चैनल के संचालक भाई राहुल आर्य जी। राहुल जी, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। जी दीक्षेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, जैसे ही व्हाट्सएप पे मेरे एक साथी ने एक वीडियो भेजी, मैंने उस पूरी वीडियो को सुना। लगभग 8 साढ़े 8 मिनट की वीडियो है। उस वीडियो में उस व्यक्ति का नाम तो कहीं नहीं आता, लेकिन बोलते बोलते वो खुद का नाम बता जाता है। उस व्यक्ति का नाम है मनोज दुहन। उस मनोज दुहन के बारे में हम राहुल जी से जानना चाहेंगे, इसलिए भी क्योंकि राहुल जी सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के ऊपर अक्सर बहुत सुंदर स्टोरीज लेकर के आते हैं। तो राहुल जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो मनोज दुहन नाम का कोई व्यक्ति है जी, ये कहीं मानसिक रूप से विकृत है या जैसा मैंने शुरुआत में कहा, कोई इस विचार के साथ आगे बढ़ रहा है कि मैं आर्य समाज को छेड़ दूं तो मेरी कहीं ना कहीं ख्याति हो जाएगी? क्या है, क्या सारा मामला? देखिए दीक्षेंद्र जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे चर्चा के अंदर आपने शामिल किया। दूसरा, जितने भी मिशन आर्यवर्त जो चैनल के दर्शक हैं उनको मेरी ओर से नमस्कार है, नमस्ते है। और जैसा कि आपने जिस व्यक्ति का नाम लिया उसके बारे में अगर कहूँ कि जो मानसिक रूप से दिवालिया आदमी हो, उस पर खैर चर्चा नहीं करनी चाहिए, किंतु आर्य समाज की एक परंपरा रही है कि चाहे पागल आदमी भी आर्य समाज पर उंगली उठा दे तो आर्य समाज उसका जवाब देता है, क्योंकि कहा जाता है कि सांच को आँच नहीं होती। तो आर्य समाज सच है और सच को फिर आँच नहीं होती, तो सवाल जो भी उठाए उसका जवाब देना बनता है। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि मानसिक दिवालियापन, अब मैं इस बात को बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट तौर से साबित करूंगा कि मानसिक जो दिवालियापन है वो कैसे, ये व्यक्ति किस तरीके से मानसिक दिवालियापन का शिकार है। देखिए, ये व्यक्ति कुछ समय पहले कहा करता था कि जो जाट जाति है वो एक नया मुसलमान बन गई है जी। ऑन रिकॉर्ड इसकी वीडियो है। फिर इसके बाद इस आदमी ने ठेका उठा लिया बुद्धिज्म का जी। उसके बाद इस आदमी ने ठेका उठा लिया फिलहाल जो है सिक्खी का, सिख धर्म का जी। अब ये जैसा कि आपने कहा कि इनका मैंने इंटरव्यू देखा है, इनकी एक मैंने वीडियो देखी है, वीडियो के अंदर कुछ अनाप शनाप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो देखिए, जो आदमी हर दूसरे महीने या तीसरे महीने के अंदर विचारधारा बदल लेता हो, हर दूसरे तीसरे महीने के अंदर धर्म बदल लेता हो, मत संप्रदाय बदल लेता हो, उसको मानसिक दिवालिया ही कह सकते हैं, और कोई उपमा शायद उसके लिए नहीं दी जा सकती। राहुल जी, ऐसा तो नहीं है, मानसिक दिवालियापन भी मान सकते हैं जो व्यक्ति इतना जल्दी जल्दी बदलता है, कोई लालच या स्वार्थ तो उसके पीछे कोई काम नहीं कर रहा, कोई मुख्य उसका जहन में कोई एजेंडा तो नहीं है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो पुरुषार्थहीन लोग होते हैं।
ये तो बिल्कुल ठीक है। वो नहीं चाहते कि पुरुषार्थ के दम पर आगे बढ़ा जाए, वो उनके अंदर मादा नहीं होता है पुरुषार्थ करने का। फिर वो क्या सोचते हैं, वो शॉर्टकट तरीके निकालते हैं, बाईपास निकालते हैं कि देखिए आगे बढ़ने के लिए, सफलता के लिए कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि जिसमें हींग लगे ना फिटकड़ी, रंग चढ़े चोखा। बिल्कुल। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, जैसे ये जो इसके बारे में नई जानकारी और दे दूं, ये जो रामपाल जो जेल में है, हाँ, रामपाल दास के ये चेले हुआ करते थे, आज भी रामपाल दास को मानते हैं। रामपाल दास का इन्होंने नाम भी लिया हुआ था। तो राहुल जी कहीं ना कहीं ये होगा कि आर्य समाज ने रामपाल दास को जेल भिजवाया कहीं उसी वो टीस है, बिल्कुल है। चाहे आप सीटी स्कैन करा लीजिए, चाहे आप MRI करा लीजिए, वो टीस कहीं ना कहीं निकल के आ जाएगी। वो क्या है, देखिए जैसे इनके गुरु ने, मैं यहाँ पे इनका गुरु कहना ठीक समझूंगा, इनके गुरु ने जैसे तरीका अपनाया कि ऐसे तो कोई जानेगा नहीं। बिल्कुल। यहाँ पर जो स्थापित संस्था है और स्थापित जो महापुरुष हैं, वो स्थापित महापुरुष हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। और हरियाणा के अंदर ये वैदिक हरियाणा हम कह सकते हैं, वैदिक हरियाणा के अंदर यहाँ पर आर्य समाज स्थापित संस्था है। तो स्थापित संस्था को छेड़ा जाए, उसके खिलाफ कोई ना कोई अनर्गल बात की जाए, तो लोग आपको नोटिस करना शुरू कर देंगे। तो इनके गुरु ने उस तरीके को आजमाया। अब गुरु तो जेल में पहुंच गए। बिल्कुल। अब क्या सोचा चेले ने, क्या सोचा कि गुरु का जो अधूरा काम है उसको तुम पूरा करो। तो चेले ने वही ट्रिक आजमानी शुरू कर दी कि स्थापित संस्था जो है वो आर्य समाज है, आर्य समाज के बारे में कुछ ना कुछ कहा जाए ताकि लोग तुम्हें नोटिस करना शुरू कर दें। और स्वामी दयानंद स्थापित महापुरुष हैं, उनके बारे में कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज उनको किया जाए, तो लोग नोटिस करना शुरू कर दें। अब थोड़ा सा मैं एक वाक्य बताता हूँ। इस व्यक्ति ने एक किताब लिखी जी। उस किताब पर जब हम लोगों ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर हमने उसकी जांच पड़ताल शुरू की और जो इस आदमी की विचारधारा थी उसकी बखियां उधेड़नी शुरू की, इसकी सच्चाई जो है वो लोगों के सामने लानी शुरू की, तो ये आदमी कहने लगा कि भाई मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ आर्य समाज से। और इन्होंने आर्य समाज को बाकायदा दयानंद मठ के अंदर आकर आर्य समाज को एक माफ़ीनामा लिखित रूप में दिया। और माफ़ीनामे के अंदर ये चीज़ें उन्होंने मानी कि मैं, कुछ लोगों ने मुझे बहकाया आर्य समाज के खिलाफ, अब मैं आर्य समाज को जानने लगा हूँ तो मैं आर्य समाज से बहुत प्रभावित हूँ। और स्वामी दयानंद बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, मुझे पहले जानकारी नहीं थी। वो माफ़ीनामा अगर आप कहें तो मैं पढ़ के सुना सकता हूँ। मैं चाहूँगा राहुल जी जब तक आप उसको निकाल लीजिए। साथियों, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और एविडेंस के साथ जो बात कही जाती है वो कहीं ना कहीं तथ्यों के आधार पर हम लोग बात रखेंगे, उसकी विश्वसनीयता ज़्यादा होती है। और उस व्यक्ति जो बोल रहे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर जो वीडियो देखी, जिस तरह से राहुल जी बता रहे हैं, पूरा खुलासा कर रहे हैं कि ये मनोज धोन नाम का व्यक्ति किस मेंटलिटी के साथ काम कर रहा है। दोनों पक्षों पर बात हो रही है, या तो उसका मानसिक दिवालियापन है या फिर वो किसी बड़े षड्यंत्र के तहत काम कर रहा है। उन्होंने जो माफ़ीनामा लिखा है और वो उस संदर्भ में आर्य समाज के खिलाफ, महर्षि दयानंद जी के खिलाफ उन्होंने कोई पुस्तक लिखी, उसका खुलासा हुआ। जैसे ही राहुल जी और इनके साथियों के संज्ञान में आया तो राहुल जी ने उसके ऊपर शिकंजा कसा। उसने क्या माफ़ी मांगी है राहुल जी? तो मैं आपको माफ़ीनामा पढ़ के सुना देता हूँ, है ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा समय आपका लूँगा नहीं, बहुत जल्दी सुनाऊंगा। जरूरी भी है लोगों के लिए। देखिए, सेवा में प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा दयानंद मठ गोहाना रोड रोहतक, और फिर आ जाता माफ़ीनामा। श्रीमान जी ये खुद लिख रहे हैं, मनोज धोन जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिनको मैंने कहा कि मानसिक रूप से दिवालिया ये घोषित हो चुके हैं। तो इन्होंने लिखा, श्रीमान जी निवेदन है कि मेरे द्वारा लिखित पुस्तक जाट समाज के पथ भ्रष्टक महर्षि दयानंद सरस्वती में स्वामी दयानंद और उन द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश तथा आर्य समाज के विरुद्ध जो कुछ लिखा गया है वह असत्य है। ये खुद लिखते हैं। और मेरा व्यक्तिगत ज्ञान नहीं है, इनका व्यक्तिगत ज्ञान नहीं है। और मैंने बहुत व्यक्तियों के बहकावे में आकर तथा उनके द्वारा दी गई झूठी व गलत जानकारी के आधार पर लिख दिया था। जो आदमी पुस्तक लिख रहा है और दूसरे के बहकावे में लिख रहा है, दूसरे की जानकारी के हिसाब से लिख रहा है, खुद का ज्ञान, खुद की जानकारी नहीं है, तो उस आदमी के बारे में आप सोच सकते हैं कैसा आदमी होगा। कुछ आर्य समाजियों से मिलने के बाद, देखिए अगली बात, कुछ आर्य समाजियों से मिलने के बाद मुझे महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के बारे में सत्य जानकारी मिली और आभास हुआ कि मैंने आर्य समाजियों की भावनाओं को आहत किया है तथा आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, जो मेरी गलती है। इसलिए मैं अपनी इस गलती के लिए आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा तथा समस्त आर्य समाजियों से क्षमा याचना करता हूं और आश्वासन देता हूं, देखिए आश्वासन देता हूं कि भविष्य में
मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा तथा मैं अपने उपरोक्त पुस्तक का प्रकाशन बिक्री तुरंत बंद कर दूंगा तथा यह पुस्तक तथा इससे संबंधित जो भी सामग्री इंटरनेट पर उपलब्ध है मैं उन्हें निरस्त डिलीट कर दूंगा। सही जानकारी मिलने के बाद, देखिए सही जानकारी मिलने के बाद मैं आर्य समाज से बहुत प्रभावित हुआ हूँ तथा मैं आर्य समाज से जुड़ूंगा। नाम किन्ने ने लिखी है पूरी? ये 12/6/2020 का माफ़ीनामा है। मनोज दोहन एडवोकेट, सुपुत्र श्री सूबे सिंह, निवासी गांव जसैया, जिला रोहतक। तो ये उनका माफ़ीनामा है। राहुल जी ने जो पढ़ करके सुनाया है वो राहुल जी का जो प्रयास था उसी का परिणाम है कि मनोज दोहन नाम का जो व्यक्ति है उसने 12 जून 2020 को माफ़ी मांगी। और ये जो वीडियो अभी 4-5 दिन पहले वायरल हुई है, मुझे लगता है कि शायद ये वीडियो उसके बाद की होगी राहुल जी। उसमें जो प्रश्न उठाए हैं राहुल जी मनोज दोहन ने, उनके बारे में मैं चाहूँगा कि एक एक करके आपसे जो ना थोड़ा स्पष्टीकरण कर लें। उनका जो सबसे पहला प्रश्न है उसमें वो कहते हैं कि महर्षि दयानंद ने बहुत बड़े एजेंडे के साथ जाट समाज को सिख मत अपनाने से रोकने के उद्देश्य से महर्षि दयानंद ने सारा काम किया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले सवाल अब उठाया गया तो जवाब देना दायित्व बनता है। बिल्कुल। और जैसे मैंने कहा कि सांच को आँच नहीं होती, आर्य समाजी एक आर्य समाजी 10 के 20 के या 50 के बराबर होता है। क्योंकि आर्य समाजी जो है वो स्वाध्याय करता है, आर्य समाजी जो है वो विद्वान होता है, ये मान लीजिए आप। बगैर स्वाध्याय के आप आर्य समाजी बन नहीं सकते। जैसा कि सवाल उठाया गया कि जाट जो है उनको आर्य समाज ने सिख बनने से रोकना। बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहले जो सिख धर्म है उसको आप 15वीं शताब्दी के अंदर मान लीजिए, और आर्य समाज की स्थापना हुई 1875 19वीं शताब्दी के अंदर। तो जो 400 साल का अंतराल है, तो अगर किसी को सिख बनना था तो 400 साल के अंदर सिख बना जा सकता था। बिल्कुल। 19वीं शताब्दी के अंदर ऐसा क्या मूवमेंट खड़ा हुआ, ऐसा क्या आंदोलन आया कि जाट जो सिख बनना शुरू हो गए? जी, 400 साल तक क्यों नहीं बने? बिल्कुल। तो देखिए, ये जाट जो सिख बनना चाहते थे, इस प्रकार का कोई प्रमाण नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। बस जो ये इस तरीके के लोग होते हैं, ये होममेड हिस्ट्री आप इसको कह सकते हैं, होममेड हिस्ट्री। यानी कि अपने घर पे जो हिस्ट्री लिखी जाती है, रात को हिस्ट्री लिख दें, सुबह उसको फेसबुक पे डाल दें, व्हाट्सएप पे डाल दें, यूट्यूब पे डाल दें, तो इस तरीके की हिस्ट्री है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर सिख धर्म अपनाने, सिख मत अपनाने की बात यदि हम करते हैं तो मनोज दोहन मुझे लगता है पहला और अंतिम व्यक्ति होगा जो अब तक जिसने ये काम करने का प्रयास किया। क्योंकि आपने 400 साल की बात की, मैं कहता हूँ मनोज दोहन की जिस तरह से उम्र लग रही थी, कम से कम 40-45 वर्ष उनकी भी उम्र है, उनको भी आज जा करके ये समझ में आई कि मुझे कुछ बनना चाहिए और वो बना। तो ये एक प्रश्न राहुल जी आपके प्रश्न के साथ उठ रहा है। दूसरा राहुल जी उन्होंने प्रश्न उठाया है वो जसिया गांव में है, और उनके बिल्कुल नज़दीक में सांघी गांव है। सांघी गांव में अब से जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके जो दादाजी थे चौधरी मातूराम जी, उनको महर्षि दयानंद ने यज्ञोपवीत दिया। और उस समय वो प्रश्न करता खुद कि लोगों ने पूछा कि आपने क्या ले लिया, उन्होंने कहा कि मैंने जनेऊ ले लिया और मैं आर्य बन गया। तो मनोज दोहन कहता है कि उस समय लोगों ने मातूराम जी को कहा कि इससे अच्छा तो बैल बन जाता, कुछ काम आ जाता, आर्य बन करके क्या पाया। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि पागल जो आदमी होता है वो कुछ भी कह सकता है, मगर आर्य समाज की परंपरा है, जवाब तो देना बनता है। बिल्कुल। इस जवाब से पहले मेरा पहले सवाल का जवाब थोड़ा सा अधूरा रहा था कि जो जाट हैं वो सिख बनना चाहते थे और स्वामी दयानंद उनको रोकना चाहते थे। अगर जो हरियाणा का जाट है उसको अगर सिख बनना था और स्वामी दयानंद उसको रोकना चाहते थे, तो आर्य समाज की स्थापना हरियाणा के अंदर, रोहतक के अंदर, सोनीपत के अंदर, झज्जर के अंदर, हिसार के अंदर या अंबाला के अंदर होनी चाहिए थी। आर्य समाज की स्थापना जाके हुई मुंबई के अंदर। बिल्कुल। तो पहली चीज यहाँ पर ये जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल उसका सफेद झूठ सामने आ जाता है। दूसरी बात आपने कही मातूराम जी की। देखिए, सबसे पहले आर्य समाजी थे। कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के परिवार से जाके पूछे, मातूराम जी के परिवार से जाके पूछे कि क्या वो सिख बनना चाहते थे, और आर्य समाज ने या स्वामी दयानंद ने उनको रोक दिया, इसलिए आर्य समाजी बना दिया। बिल्कुल ठीक है। देखिए, मातूराम जी से पहले उनके बड़े भाई थे रामजी लाल हुड्डा जी, जो डॉक्टर होते थे, वो आर्य समाजी बने थे जी। उसके बाद मातूराम जी बने थे। अगर ऐसी बात थी, जैसा कि ये मानसिक रूप से दिवालिया आदमी कह रहा है, अगर ऐसी बात थी तो फिर इनका कोई ना कोई पुरखा वो सिख बनना चाहिए था। बिल्कुल। उस समय वो नहीं बने तो कोई ना कोई और एक व्यक्ति तो कम से कम। दूसरी बात, उनको उस वक्त यज्ञोपवीत दिया गया, तो
कुछ मिलावटी शास्त्रों के अंदर ऐसा लिखवाया गया था कि जाट जाति जो है वो उनको यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार नहीं होता, जिसका स्वामी दयानंद सरस्वती ने विरोध किया। और जब जाटों के कर्म के आधार पर स्वामी दयानंद ने ये मान लिया कि जाट जो जाति है वो कर्म के आधार पर अक्षत्रिय है, और उन्होंने जाटों को अक्षत्रिय कहना शुरू किया। कहा कि अक्षत्रिय है, अक्षत्रिय आप हो, आप अपना चेहरा देखिए, आप अपनी परछाई देखिए, आपको शेर नजर आएगा खुद के अंदर। तो जो मातूराम जी थे उनको यज्ञोपवीत धारण कराया। तो जो कुछ पाखंडी किस्म के लोग थे जो विश्वास किया करते थे जाट को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार नहीं होता, जाट को अधिकार नहीं होता वो जनेऊ पहने, उन लोगों को दिक्कत हुई, उन लोगों के पेट में मरोड़ उठने शुरू हुई। तो उन्होंने एक पंचायत की, और पंचायत में उन्होंने काशी से एक पंडे को बुलाया, और पंडा जो मिलावटी शास्त्र थे, झूठे जो उनकी किताब थी, उनको लेके आया, और उसके आधार पर उस पंडे ने कहा कि जाट को अधिकार नहीं होता कि वो जनेऊ पहने। मगर मातूराम जी पक्के आर्य समाजी थे। मातूराम जी ने ये कहा कि भाई ये जो जनेऊ है ये मातूराम के गले में है, किसी कीकर के पेड़ में नहीं टंगा, और अगर ये जनेऊ निकलेगा तो ये गर्दन कटेगी, उसके बाद जनेऊ निकलेगा। यहाँ पर मनोज धोन एक बात और कहता है राहुल जी, 2-3 संप्रदायों के नाम लेते लेते कहते हैं कि कुछ दास संप्रदाय के जो है पंथ के लोग भी आए जिन्होंने उसको समझाने का प्रयास किया, ऐसा भी कुछ आपके संदर्भ में? देखिए मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा कि जो मन गढ़ंत कहानियां होती हैं वो कहीं ना कहीं इसी दास प्रथा से कहीं ना कहीं इस तरीके दास से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरीके के लोग अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए तथ्यों को अपने हिसाब से मोड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये इस तरीके के लोग मानसिक दिवालिया होने के साथ साथ थोड़े बहुत चालाक भी होते हैं। बिल्कुल। तो राहुल जी ने बताया मातूराम जी के बारे में, और एक बात मैं निश्चित रूप से यहाँ कहना चाहूँगा, मातूराम जी कितनी बड़ी शख्सियत थे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब महात्मा गांधी जी रोहतक में आए तो उस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता मातूराम जी ने की थी। स्वामी श्रद्धानंद जी के साथ उनके बहुत अच्छे संपर्क थे, और जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहीं रोहतक के अंदर आए तब भी उस कार्यक्रम में मातूराम जी शामिल थे, और शहीद आजम भगत सिंह जब इंद्रप्रस्थ गुरुकुल में रुकते थे उस समय भी मातूराम जी का उनका आपसी संबंध और संपर्क था। इतनी ऊंची ख्याति का व्यक्ति, इतने ऊंचे विचार रखने वाला व्यक्ति किस प्रकार से किसी सामान्य व्यक्ति के प्रभाव में आकर के सिख बनने या कुछ अन्य बनने की बात सोच और विचार सकते हैं। राहुल जी मैं अगला प्रश्न आपसे मैं इस समय करना चाहता हूँ, इसी से जोड़ करके मैं दूसरा प्रश्न करता हूँ, फिर आगे मैं अपने सवालों का सिलसिला जारी रखूंगा। ठीक है जी। शहीद आजम भगत सिंह का जो पूरा परिवार है, शहीद आजम भगत सिंह के दादाजी ने भी महर्षि दयानंद जी से यज्ञोपवीत लिया, और मैं इस बात को यहाँ इसलिए कोट करना चाहता हूँ क्योंकि सिख जिस तरह से वो मनोज धोन चिल्ला रहा है, शहीद आजम भगत सिंह एक सिख परिवार से आए, उनके दादाजी को महर्षि दयानंद जी ने यज्ञोपवीत दिया, और पूरा का पूरा परिवार देश की आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़ा। उस समय यदि सिर्फ जाटों को सिखों से रोकने की बात होती तो महर्षि दयानंद ने सिखों को जाकर के आर्य बनाया, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए आपका सवाल वाजिब है। शहीद आजम भगत सिंह जी का परिवार सबसे पहला सिख परिवार था जिन्होंने आर्य समाज की शिक्षा ली, दीक्षा ली, स्वामी दयानंद से यज्ञोपवीत धारण कराया। और आपने जैसा कहा कि जो अगर जाटों को सिख बनने से रोकना था तो सिखों को क्या बनने से रोकना था कि सिखों को आर्य समाजी स्वामी दयानंद ने बनाया। देखिए सिख जो आर्य समाज था वो एक सामाजिक क्रांति बनकर उभरा था। उस वक्त जो है पाखंड चला हुआ था, अंधविश्वास चला हुआ था, जिसको हम ब्राह्मणवाद कहते हैं, जाति आधारित नहीं कर्मकांड के आधार पर। बिल्कुल जो ब्राह्मणवाद था वो उसके पंजे फैले हुए थे, शिकंजा उसका फैला हुआ था। स्वामी दयानंद ने उसको रोकने की कोशिश की, लोगों के अंदर सामाजिक रूप से चेतना आई, शैक्षणिक रूप से चेतना आई, लोगों के अंदर आध्यात्मिक रूप से चेतना आई, तो आर्य समाज से लोग जुड़ते चले गए। देखिए स्वामी दयानंद ने ये कहा कि हम सब आर्य हैं, और बीच का जो थोड़ा सा गैप आया, बीच का जो अंतराल आया, हम उस अंतराल को पाट देना चाहते हैं। हम पहले आर्य थे, बीच में थोड़ा सा अंतराल आया, उस अंतराल को खत्म कर दें, हम फिर आर्य हो जाते हैं। तो ये स्वामी दयानंद का एक आर्य समाजिक रिफॉर्म था। आर्य समाज ने जातिवाद की कोई बात नहीं। मुझे लगता है वही वेद के उस वाक्य को मैं लेकर के आना चाहूँगा। मनुर्भाव की बात महर्षि दयानंद जी ने कही है, सिख हिंदू मुसलमान या ईसाई बनने की बात महर्षि दयानंद जी ने की। आपने इसी प्रसंग को कहते कहते जो एक बात कही कि ब्राह्मणवाद उसमें प्रचलित था, मनोज धोन उसमें एक और प्रश्न उठाता है कि ये ब्राह्मणों का षड्यंत्र था कि वो जाटों को सिख नहीं बनने देना चाहते थे, और उन्होंने प्रयोग किया महर्षि दयानंद का, और वो सीधा सीधा नाम लेते हैं मूल शंकर तिवारी। वो कहीं ने महर्षि दयानंद के ऊपर भी आरोप लगाना चाहते हैं क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, इसीलिए वो जानबूझ करके जाटों को सिख बनने से रोकना चाहते थे। क्या कहेंगे आप? देखिए जिस स्वामी दयानंद के
चरणों के अंदर बड़े बड़े राजा महाराजा शीश नवाते हैं, बिल्कुल बैठते थे उस महापुरुष के बारे में कोई व्यक्ति इस प्रकार की टिप्पणी करे तो उसकी मानसिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। सत्यार्थ प्रकाश के 10 समोल्लास जिस घर में वो पैदा हुए, उस घर की जो रूढ़ियाँ हैं, उसकी जो बुराइयाँ हैं, उसकी जो कुप्रथाएं हैं, उनके खिलाफ महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा है। और अन्य 4 समोल्लास, चाहे ईसाई धर्म की बात, ईसाई मत की बात करें, मुसलमान मत की बात करें या बौद्ध मत की बात करें, उसके बारे में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उसमें लिखा है। राहुल जी, इतनी हम लोग बात कर रहे हैं, इस सारे संदर्भ के बावजूद भी कहीं ना कहीं मनोज दुहन जैसे लोग पनप जाते हैं जी। मैं दोबारा से फिर उसी मानसिकता के ऊपर बात करना चाहता हूँ। आखिर इसके पीछे कोई छुपा एजेंडा है या सिर्फ व्यक्तिगत उसका दिवालियापन, क्या मानते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, ऐसे लोगों के पीछे उनके आका होते हैं जो कठपुतली की तरह ऐसे मूर्ख लोगों को चलाते हैं, क्योंकि समझदार लोग जो हैं वो तो ऐसे लोगों को मिलेंगे नहीं जी। आकाओं को ऐसे ही पागल किस्म के लोग चाहते हैं जिनको वो यूज कर, जिनको वो इस्तेमाल कर सके, कठपुतली टाइप उनकी डोर खींचते रहे, जिस तरीके से वो चलाएं वो चलते रहे। और इसके पीछे खेल होता है। देखिए, पर्दे के पीछे मैं शब्द प्रयोग करूंगा सिक्कों की खनक। कुछ सिक्कों की खनक होती है, कुछ लोगों का ज़मीर इतना सस्ता हो जाता है कि वो सिक्कों की खनक के बहकावे में आकर अपनी संस्कृति को, अपने मूल्यों को, अपनी सभ्यता को वो दांव पर लगा देते हैं। दूसरी चीज़ मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि देखिए, आर्य समाज से हरियाणा प्रदेश के या पूरे देश के वो दिग्गज हस्तियां आर्य समाज से जुड़ी, तो मान लेना चाहिए कि जितने भी आर्य समाज से लोग जुड़े, आर्य समाज से चौधरी छोटू राम जुड़े, आर्य समाज से यहाँ मास्टर बलदेव जी जिन्होंने जाट स्कूल बनाया, देवी सिंह नांदल जुड़े जिन्होंने जाट स्कूल के लिए अपनी ज़मीन दी, चौधरी मातूराम जुड़े, चौधरी रामजीलाल हुड्डा जी जुड़े, उधर से पीरू सिंह जुड़े, भगत फूल सिंह जुड़े, स्वामी स्वतंत्रतानंद जुड़े, वहाँ से अवलाना खाप के जो मलिक खाप है उसके घासीराम जो दादा जिनको कहा जाता था वो जुड़े, जगदेव सिंह सिद्धांती जुड़े, इंद्रवेश जी जुड़े, आर्यवेश जी जुड़े। तो मतलब क्या आप ये मानोगे कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, क्या ये मूर्ख थी? बिल्कुल। क्या ये स्वामी दयानंद के षड्यंत्र को नहीं समझ पाई? इन्होंने स्वामी दयानंद के षड्यंत्र को समझने के बजाय उनको गुरु माना। बिल्कुल। यानी कि आप अब मान के देखिए, एक तरफ ये पागल आदमी है जो कह रहा है कि स्वामी दयानंद का षड्यंत्र था, एक तरफ हमारे महापुरुष हैं जो पूजा के योग्य हैं, वो स्वामी दयानंद को अपना गुरु मानते हैं। बिल्कुल। तो ठीक कौन हुआ ये देखिए, ये पागल आदमी ठीक हुआ या जो हमारे जितने बड़े बड़े महापुरुष हैं वो ठीक हुआ? बिल्कुल। कहीं ना कहीं विचारने की बात है कि एक सहज में एक व्यक्ति जो हर 3 महीने के बाद, जैसा राहुल जी ने कहा, अपने विचार बदल लेता है, अपना मत बदल लेता है, उसकी बातों पर कितना विश्वास किया जाए। राहुल जी आगे वो अब प्रश्न करते हुए, जिस तरह से वो अकाल कोई चैनल है उस पर बोल रहे हैं, और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में इस खास करके अंग्रेजों की बहुत प्रशंसा की है, ईसाइयों की बहुत प्रशंसा की है। इस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, स्वामी दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ेंगे तो सबसे पहले स्वराज का नारा अगर किसी ने दिया तो वो स्वामी दयानंद ने। बिल्कुल नहीं। अब आप मानिए कि मैक्स मूलर जैसा विद्वान जो स्वामी दयानंद के तर्कों का जवाब नहीं दे सकता, स्वामी दयानंद के पत्रों का जवाब नहीं दे सकता, उस जैसा विद्वान जब महर्षि दयानंद के सामने नतमस्तक हो जाता है और स्वामी दयानंद उसको चैलेंज करते हैं, चुनौती करते हैं, यहाँ तक कहते हैं कि भाई जर्मनी के अंदर पेड़ नहीं है इसलिए अरंड को पेड़ मान लिया जाता है, वहाँ संस्कृत कोई जानता नहीं इसलिए मैक्स मूलर को थोड़ा बहुत विद्वान मान लिया, और जो वेदों का उन्होंने जो ट्रांसलेशन उन्होंने की थी, भाष्य उनका किया, वो तो उस पर सवाल स्वामी दयानंद ने उठाए और उनके जो शिष्य थे गुरुदत्त विद्यार्थी उन्होंने उठाए और आमने सामने बिल्कुल आने की बात कही कि भाई शास्त्रार्थ करिए। देखिए, शास्त्रार्थ से मुझे याद आया, बिल्कुल मैंने मनोज दुहन को शास्त्रार्थ की मनोज दुहन को मैंने 6-7 महीने पहले शास्त्रार्थ की पहले भी चुनौती दी थी। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से मनोज दुहन को ये चुनौती देता हूँ कि अगर आपको लगता है, मनोज दुहन जी आपको लगता है कि आप ठीक हैं, तो बैठिए आमने सामने, लाइव डिबेट करते हैं, लाइव चर्चा करते हैं, आप सब जो आप कह रहे हैं वो आप साबित करके दिखा दीजिए। बिल्कुल, हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, जो आप कह रहे हो वो आप साबित करके दिखा दीजिए, हमारे साथ बैठिए, लाइव डिबेट में बैठिए। और हम भी राहुल जी आपके साथ ही कहना चाहते हैं, मनोज दुहन जी, आप जहाँ पर भी हैं, आपको जहाज से लेकर के आना है, आपको कार से लेकर के आना है, गाड़ी से लेकर के आना है, सारा खर्चा मिशनारी वर्थ वहन करेगा। ये स्टूडियो आपके लिए तैयार है। आप यदि आप डिबेट के लिए आते हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं।
राहुल जी भी रहेंगे, मैं खुद भी रहूँगा और साथी भी रहेंगे। यदि आप चाहते हैं तो इस डिबेट के लिए सादर आमंत्रित है। राहुल जी, हम ऐसे और भी लोगों को जो खास करके आर्य समाज के ऊपर कुछ न कुछ बात करते रहते हैं, उनके लिए भी हम लोग ये चैलेंज करते हैं, यदि आपको लगता है कि आर्य समाज के सिद्धांत वेद के विरुद्ध हैं या मानवता के विरुद्ध हैं, तो हमारा खुला चैलेंज है, आप लोग आइए और डिबेट करने के लिए यहाँ सादर आमंत्रित है। दीक्षेंद्र जी, जैसा कि मनोज दुहन ने कहा कि जो जाट है वो सिख बनना वो बन रहा था, आर्य समाज ने रोक दिया। तो देखिए, जो जिनको आर्य समाज ने आर्य बना दिया वो तो आर्य समाजी हो गए, जिनको नहीं बनाया इस लिहाज से वो सिख होने चाहिए थे। बिल्कुल, मनोज दुहन का परिवार सिख होना चाहिए था, क्योंकि आर्य समाजी नहीं था। बिल्कुल, कम से कम वो तो होता, उसके दादा, उसके परदादा या उसके परदादा के दादा वो तो सिख होने चाहिए थे। बिल्कुल, सीधी सी बात है। ठीक है, जो आर्य समाज ने जिनको बना लिया वो तो आर्य समाजी हो गए, जिनको नहीं बनाया वो तो फिर सिख हो जाने चाहिए थे, मगर वो सिख नहीं हुए। कोई भी एग्जाम्पल जो है पूरा इतिहास उठा करके देखिए, या वर्तमान समय में जितनी उम्र आपकी और हमारे हम लोग उठा करके देखते हैं, तो कोई उदाहरण, कोई एग्जाम्पल ऐसा मिलता नहीं है। राहुल जी, आपसे जो है अंत में इस कार्यक्रम को हम लोग समाप्त कर रहे हैं। मैं एक बात और जोड़ दूं दीक्षेंद्र जी। जी राहुल, यहाँ पर जिक्र आया शहीद आजम भगत सिंह जी के परिवार का। जी, देखिए, भगत सिंह जी के परिवार के जो अर्जुन सिंह जी थे, उनके दादाजी थे, वो अपने साथ हवन कुंड रखा करते थे। अगर उनको, क्रांतिकारी थे, अगर उनको कहीं बाहर जाना पड़ जाता, घर नहीं लौटते, तो हवन कुंड अपने साथ रखा करते और जहाँ पर उनको समय लगता वहीं पर यज्ञ कर दिया करते थे। उन्होंने, देखिए, आर्य समाज सहिष्णुता की आप मान लीजिए बात करता है, मानवता की बात करता है, कट्टरवाद की बात आर्य समाज नहीं करता। जैसा कुरान करती है ऐसा आर्य समाज नहीं करता। देखिए, जो उनके दादाजी थे शहीद आजम भगत सिंह जी के, उनके दादाजी अपने साथ यज्ञोपवीत अपने साथ वो हवन कुंड रखा, यज्ञ कुंड रखा करते थे। उन्होंने गांव के अंदर गुरुद्वारा बना जी, और गुरुद्वारे के अंदर उन्होंने गुरुद्वारा बना दिया, क्योंकि आर्य समाज कट्टरवाद की शिक्षा नहीं देता, मगर उन्होंने गुरुद्वारे के अंदर मत्था टेकने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई, अगर मैं गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेकूंगा, इनके प्रति मेरे दिल में आस्था है, सम्मान है, मगर मत्था टेकना ये माना जाएगा कि ये पुस्तक पूजा है। तो पत्थर पूजा में और पुस्तक पूजा में फर्क क्या रहा? ठीक है, ये बात खुद जो शहीद आजम भगत सिंह जी की भतीजी है वीरेंद्र सिंधु, उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखी। और मनोज दुहन से, अब देखिए, मनोज दुहन ने 4-5 आर्टिकल लिखे इस किताब के खिलाफ, शहीद आजम भगत सिंह के खिलाफ, जो शहीद आजम भगत सिंह जी के दादाजी थे अर्जुन सिंह के खिलाफ, और उन्होंने पूरे परिवार को बेवकूफ साबित करने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात, जिसका पूरा परिवार बिल्कुल एक आदमी मनोज दुहन जैसा मामूली सा प्यादा जो किसी के इशारे पर चलता है, वो आदमी शहीद आजम भगत सिंह जी के इतने बड़े परिवार को, जो देश के अंदर सम्मानित परिवार है, उस पर सवाल उठाया। भगत सिंह जी के बारे में अनर्गल टिप्पणियां की, किताब पर सवाल उठाए, उनके आर्य समाज या उनकी विचारधारा पर सवाल उठाए। तो इस प्रकार के लोग जो शहीदों तक को नहीं छोड़ते, चंद्रशेखर आजाद पर सवाल उठाए, झांसी की रानी पर सवाल उठाए, उधम सिंह पर सवाल उठाए, तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो इस प्रकार के जब सवाल उठाते हैं तो मान लेना चाहिए कि पर्दे के पीछे खेल क्या चल रहा है, कुछ और खेल है। आपने शहीद आजम भगत सिंह की बात की, मैं भी उससे जुड़ा हुआ एक सवाल और ले लेता हूँ। यहाँ मनोज दुहन कहता है कि सिखों में पंच ककार का एक प्रचलन है, तो उसके एवज में महर्षि दयानंद ने आर्य समाज में पंच महायज्ञ जो है वो लेकर के आए। ये कहाँ प्रसंग जुड़ता है? देखिए, स्वामी दयानंद ने अपने पास से आर्य समाज में कोई शब्द नहीं जोड़ा जी। स्वामी दयानंद ने जो वेद की परंपरा है, जो शास्त्रों की परंपरा, जो आर्ष ग्रंथों की परंपरा है, उसको आर्य समाज के अंदर लेके आए। और उन्होंने खुद भी एडमिट किया है कि मैं अपनी तरफ से कोई शब्द नहीं जोड़ रहा। जो आर्य परंपरा है, जो वैदिक परंपरा है, जो आर्यव्रत देश की परंपरा है, मैं उसी को आर्य समाज के अंदर लेकर आ रहा हूँ। जो पंच महायज्ञ की बात है, क्या स्वामी दयानंद से पहले पंच महायज्ञ की बात नहीं होती थी? बिल्कुल होती थी। शास्त्रों के अंदर क्या पंच महायज्ञ नहीं लिखा हुआ है क्या? बिल्कुल। जो पंच ककार की जगह पंच महायज्ञ की बात जो कर रहे हैं कि जो कृपाण की जगह उन्होंने जनेऊ डाल दिया, तो मनोज दुहन को पढ़ना चाहिए अंबेडकर जी को। अंबेडकर जी को पढ़ेंगे तो उनको मालूम चल जाएगा कि जो तुम कह रहे हो उसका अर्थ क्या है, जो तुम कह रहे हो वो कितनी झूठी और कितनी बेबुनियाद बात है। देखिए, जो यज्ञोपवीत की बात है, यज्ञोपवीत की बात आज से तो है नहीं, बिल्कुल आर्यवत के समय से जो वैदिक परंपरा शुरू हुई उस वक्त से है। बिल्कुल। तो अगर आप ये कहे कि ये गुरु नानक के जन्म के बाद ऐसा हुआ है, तो ये बड़ी बेवकूफाना बात या बड़ी इतिहास के किस्म की हरकत ही मान सकते हैं। की जरूरत है। आपने बहुत से विशेष और महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर राहुल जी बात की है।
अंत में आपसे मैं जो है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे खुद भी एक्टिव रहते हैं और आज चैनल में भी काम करते हैं, हमारा आर्य समाज का जो यूथ है जी, उसके लिए आप खास करके इस संबंध में क्या कहेंगे कि वो किस तरह से काम करें? इस तरह की वीडियोस को बिल्कुल आगे से आगे वायरल करने की जरूरत नहीं है या इनका जवाब देने की जरूरत है? आप क्या मानते हैं कि हमारा जो खास करके आर्य समाज का कार्यकर्ता है, यूथ कार्यकर्ता, वो इस तरह के प्रोग्राम्स के ऊपर किस तरह से प्रतिक्रिया करे? देखिए, जैसा मैंने शुरू में कहा था दीक्षेंद्र जी, कि जो आर्य समाज है वो चाहे कैसे भी आरोप लगे, चाहे कोई बेवकूफ़ या पागल आदमी आरोप लगाए, आर्य समाज उसका जवाब देता है, क्योंकि आर्य समाज के पास जवाब होता है। अगर आप किसी छोटी सी बीमारी को वहीं नहीं रोकोगे तो वो हो सकता है वो रोग फैल जाए। तो जहाँ पर बीमारी होती है इलाज वहीं शुरू कर देना चाहिए। जो आर्य समाज से जुड़े हुए युवा हैं उनको सबसे पहली बात स्वाध्याय करना चाहिए, इतिहास का स्वाध्याय करना चाहिए। और जो इस तरीके के जो छोटे मोटे जो आप कह सकते हैं गैर सामाजिक किस्म के लोग, जो ताना बाना, गैर जिम्मेदार लोग जो ताना बाना तोड़ना चाहते हैं, उनकी बातों का अपने स्तर पर जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, तो अपने स्तर पर जवाब दें और प्रयास करें ऐसी वीडियोस को और या इस तरह की जो सामग्री उसको खुद से बिल्कुल भी आप वायरल मत कीजिए, उसको तुरंत रोकिए और किसी भी आधिकारिक रूप से जो प्रबल जो व्यक्ति है उससे संपर्क करें और उसका जवाब तैयार करके उसके बाद उस चीज़ को आगे चलाएं। राहुल जी, आप आज कार्यक्रम में रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 दीक्षेंद्र जी, एक लाइन और बोल देता हूँ आखिर के अंदर कि ऐसे लोगों के लिए एक शेर है, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो जिंदगी में एक ही रास्ता और वो है वैदिक पथ। वैदिक पथ पर चलते रहिए, मिशन आर्यवर्त से जुड़े रहें। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिशन आर्यवर्त का नया स्टूडियो तैयार हो चुका है। मैंने पहले भी निवेदन किया था, आर्य समाज के कार्यकर्ता या आर्य समाज के भजनोपदेशक, आर्य समाज के पुरोहित या वैदिक विद्वान जो भी इस स्टूडियो का, इस मीडिया सेंटर का लाभ लेना चाहते हैं वो एक बार यहाँ कार्यालय में फ़ोन करके समय लेकर के आप आ जाएं। इसमें कोई शुल्क किसी के लिए नहीं रखा गया है। खास करके आर्य समाज के जो यूथ हैं और यूट्यूबर हैं, वो यूट्यूब पे काम करते हैं, उनके लिए भी ये मीडिया सेंटर निःशुल्क आपको सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। धन्यवाद, नमस्ते। साथियों, मेरा निवेदन है मिशन आर्यवर्त यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध मिशन आर्यवर्त ऐप को जरूर डाउनलोड करें।